Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hi दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से क्रिस्टियन अभिवादन और जय मसीह की। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं और जो है 666। दोस्तों, मैं जानता हूं आपने 666 के बारे में YouTube में, चर्च में बहुत सारे प्रचार सुने हैं और बहुत सारे शिक्षाएं आपने सुनी है, लेकिन वो शिक्षाएं सुनने के बाद में हो सकता है आपके मन में डर और भय बैठ गया है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आखिरकार 666 क्या है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आपको 666 के विषय में और दूसरे वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं प्रभु के वचनों से संबंधित ऐसे ही असल शिक्षाओं को आपके बीच में लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज जो मेरा विषय है वो है, क्या 666 सैतानिक है? दोस्तों, जब पहली बार कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तब लोग उसे असल चीज में भी प्रयोग करने लगे और खराब चीज में भी प्रयोग करने लगे। जब लोग ज्यादा खराब चीज में प्रयोग करने लगे तो लोगों ने उसका नाम 666 भी दे दिया, कंप्यूटर को 666 भी कहने लगे। और उसके बाद में मोबाइल का आविष्कार हुआ और हम देखते हैं कि मोबाइल जो डिवाइस है उसके द्वारा भी लोग गलत काम भी करते थे और सही काम भी करते थे। और जब गलत काम होने लगा तो लोगों ने मोबाइल को भी, ये भी शैतान का नंबर है और 666 कैलकुलेशन करके उसे 666 करा दे दिया गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे इंटरनेट के जरिए कितना व्यवसायी बिजनेस हो रहा है और इंटरनेट के जरिए खराब काम भी हो रही है, तो लोगों ने उसे क्या किया, 666 का नाम दे दिया। और दोस्तों, उसी प्रकार से जब हमारा देश तरक्की करता हुआ गया तो उसने नए नए चीजों का आविष्कार किया। हम देखते हैं एटीएम आने लगा, जो कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। कितने लोगों ने एटीएम लेने के लिए इनकार किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि परमेश्वर के वचन में जो कहा है कि अंत के दिन में जिसके पास ये नंबर होगा वही खरीदारी कर सकेगा। तो कितने पास्टर्स लोगों ने, कितने प्रचारक लोगों ने, ये भी शैतान की एक सामग्री है और उसे भी एटीएम को भी 666 करा दे दिया गया। और उसके बाद में पैन कार्ड आया, उसके बाद में आधार कार्ड आई। ये सब चीज भी प्रचार होते हुए रहा कि ये शैतान का नंबर है, 666 है, इसे विश्वासियों को लेना नहीं चाहिए। और इन सब चीजों को 666 का टाइटल दे दिया गया। और हम देखते हैं कि आधार कार्ड को भी 666 का नंबर दे दिया गया है, क्योंकि जब आप आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको अपना फिंगरप्रिंट्स देना होता है। तो कितने लोगों ने प्रचार किया कि जो आधार कार्ड है ये भी 666 शैतानिक नंबर है। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है इसने इतना बड़ा काम किया कि एक छोटे से माइक्रोचिप्स के द्वारा इंसान की सारी डिटेल्स और उसके सारे जानकारियों को प्राप्त कर सकता है और उसे अपने हाथों के अंदर घुसा दिया जाता था। तो बहुत सारे पास्टर्स लोगों ने, बहुत सारे लीडर्स लोगों ने भी प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 13 अध्याय को दर्शाते हुए कहा कि ये तो शैतान का नंबर है, ये भी 666 है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब देश में कोरोना वायरस आया और उससे बहुत सारे लोग मरने लगे और जब वैक्सीन बनाया गया, आविष्कार किया गया, तो बहुत सारे देशों ने इसे यूज किया। लेकिन कहीं कहीं पे प्रचार होने लगा कि ये जो वैक्सीन है ये भी शैतान का 666 नंबर है। और कितने लोगों ने, विश्वासियों ने वैक्सीन लेने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। दोस्तों, मैं अभी आपको स्क्रीन में कुछ बाइबल वर्स दिखाता हूं, आइए हम उसे पढ़ते हैं। वो पढ़ने के बाद में आप क्या समझते हैं? दोस्तों, इस वर्स को जब हम साधारण प्रकार से पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि उसके घर के अंदर में उल्लुए, बकरिए, जानवरे, जंगली जानवरे उछल कूद करेंगे। अगर आप सिंपल सीधे प्रकार से इस वचन को पढ़ते हैं तो आप क्या समझेंगे? अगर आपको इस वचन से प्रचार करने के लिए दिया जाए तो आप क्या प्रचार करेंगे? क्या किसी के घर में जंगली जानवर घुस जाएंगे, उछल कूद करेंगे और उल्लुए वास करने लगेगी? क्या अर्थ आता है इस वचन से? और दूसरा वर्ष है, यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने नगर में कोई भी मंदिर नहीं देखा और मंदिर जो था वो परमेश्वर का मेमना था। जब आप ये मेमना शब्द सुनते हैं तो इसका अर्थ क्या पाते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये मेमना क्या है?
देखिए दोस्तों, जब आप प्रकाशित वाक्य के पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत सारे जो छवि है बार बार आपको वहां पे दिखाई जाती हैं। क्या जब आप वो सब पढ़ते हैं तो क्या आप समझते हैं? मान लीजिए जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य को, और आपको ये शब्द मिलता है मेमना, तो आप क्या समझते हैं? मेमना का अर्थ क्या है? आपको दूल्हा और दुल्हन के बारे में भी वहां पे मिलता है। जब आप ये सब पाते हैं, आप क्या समझते हैं एक दूल्हा और दुल्हन क्या है? और आप पाते हैं कि शेर के बारे में भी आप पाते हैं। जब शेर के बारे में बात किया जाता है, आप क्या समझते हैं? और 3 सिर वाला एक दानव और बीस्ट के बारे में भी आप पाते हैं। जब इसके विषय में आप पाते हैं तो क्या समझते हैं? और इसी प्रकार से जब प्रकाशित के वाक्य आप पढ़ते हुए जाएंगे तो बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, जैसे कि दीपक, 5 सितारा, जानवर और वेश्या। इन सब नामों को जब आप बाइबल में पाते हैं तो आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आप प्रकाशित के वाक्य पढ़ रहे हैं तो इस किताब को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज जानने की जरूरत है। अगर आप प्रकाशित के पुस्तक को आप बिना जाने हुए, अगर बिना समझे हुए उसमें जो चीज लिखा है अगर आप लिटरली प्रचार करते हैं तो आप गलत प्रचार करने के परीक्षा में फंस सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो पुराने नियम में हम पाते हैं कि जो लिखावट है, जो लेखन शैली है, वो बहुत प्रकार की है। जैसे कि हम देखते हैं पुराने नियम में जो अय्यूब की पुस्तक है, भजन संहिता है, ये कविताएं की पुस्तक है। और उसके बाद में आप अगम वक्ताओं की पुस्तक को पढ़ते हैं, नबी के पुस्तक को पढ़ते हैं, ज्ञान के बुद्धियों के पुस्तक को पढ़ते हैं। तो ये जो राइटिंग है, जो लेखन है, इसका शैली अलग अलग है। उसी प्रकार से दोस्तों, जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तो हमें जानने की जरूरत है कि इसका लेखन जो तरीका है वो क्या है। जैसे मान लीजिए जो नया नियम है वो 4 प्रकार के भाषा शैलियों में लिखा गया है। जो पहला है वो है सुसमाचार, जिसमें प्रभु यीशु के जीवन के विषय में लिखा गया है। उन्होंने क्या कार्य किया, उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने चंगाई की और वो कैसे सारी पृथ्वी मानव जाति के पाप के लिए कलवरी क्रूस पे मारे गए। तो इसके विषय में हम सुसमाचार लेखन में पाते हैं और वो सुसमाचार का लेखन है। उसके बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम, जब आप इस पुस्तक को पाते हैं तो ये पुस्तक दर्शाती है कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु इस संसार से जाने के बाद में क्या कार्य किया और उन्होंने कैसे परिस्थितियों का सामना किया, इसके बारे में ये चीज दर्शाती है। बाइबल में नया नियम के आधे से भी ज्यादा पुस्तक जो है प्रभु के दास पौलुस ने लिखा है और उसे पत्रियां कही जाती है। पत्रियां जो उसने लिखी है, उसने मंडलियों को उत्साह देने के लिए, मंडली को करेक्शन करने के लिए और प्रभु में आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साह दी है। तो इस प्रकार का लेखन है। और उसी प्रकार से जब आप प्रकाशित के वाक्य में आते हैं तो प्रकाशित वाक्य का जो लेखन है उसे अंग्रेजी शब्द में एपोक्लिप्स कहा जाता है। एपोक्लिप्स का अर्थ है कि ये जो पुस्तक है एक सिंबॉलिक है, एक चिन्ह का प्रतीक है। इसमें जो चीज भी दिखाया गया है, जो चीज भी दर्शाया गया है, एक चिन्ह को दिखाते हुए कुछ दूसरा मैसेज बताने की कोशिश की गई है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सीधे इस वचन को पढ़ते हैं और आप प्रचार करना शुरू करते हैं तो आप परीक्षा में फंस सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो लिटरली लिखा गया है वो उसका अर्थ नहीं है, लेकिन जो सिंबल है, जो चिन्ह है, उस चिन्ह के द्वारा दूसरा ही संदेश बताने की कोशिश की है यूहन्ना ने। और उस संदेश को हमें समझने की आवश्यकता है, नहीं तो आप गलत प्रचार कर बैठेंगे। इस वचन को पढ़ते हैं, जिस वचन के बारे में पास्टर्स और लीडर्स लोग ज्यादा प्रचार करते हैं और यूट्यूब में भी, चर्च में भी ज्यादा प्रचार किया जाता है, और उस वचन को सुनने के बाद में लोग डरने लगते हैं। लेकिन इस वचन का अर्थ क्या है, आज हम इसे अच्छे प्रकार से समझेंगे।
उसने सभी लोगों को, चाहे वो बड़े हो या छोटे, अमीर और गरीब, स्वतंत्र और दास, अपने दाहिने हाथों पर ये अपने माथे पर एक निशान प्राप्त करने के लिए मजबूर किया, ताकि वे तब तक खरीद या बेच ना सके जब तक कि उनके पास यह निशान ना हो, जो कि जानवर का नाम या उसके नाम की संख्या यह बुद्धि की मांग करता है। जिसके पास अंतर्दृष्टि है वह पशु की संख्या की गणना करे, क्योंकि यह मनुष्य की संख्या है, वह संख्या 666 है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हमारा जो बाइबल है, ये बाइबल एक आध्यात्मिक चीज है। इंसान अपने जीवन में कैसे इसे प्रयोग करके असल मार्ग पे चल सकता है, और परमेश्वर के बारे में हमें बताती है कि हम कैसे स्वर्ग की प्राप्ति कर सके, और जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होने के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। लेकिन बाइबल की कुछ सीमाएं भी है। मान लीजिए, बाइबल में आपको कोई भी साइंटिफिक चीज का आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल साइंटिफिक आंसर को देने के लिए नहीं बनाई गई है, नहीं लिखी गई है। मान लीजिए जैसे कि आप कोई केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, आप एक केमिकल यहाँ पे मिला के दूसरा केमिकल मिला के आप एक चीज बनाते हैं, उसका आंसर आपको बाइबल में बिल्कुल नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, या तो मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हैं, और आप किसी सम को सॉल्व नहीं कर पाए और आप आके बाइबल में उसका आंसर ढूंढेंगे, तो बाइबल बिल्कुल भी उस चीज के लिए नहीं बनाई गई है। बाइबल का कुछ लिमिटेशंस है, कुछ सीमाएं हैं। बाइबल आध्यात्मिक चीजों के बारे में उत्तर देती है, और इंसान को कैसे जीवन जीना है इसके बारे में बतलाती है। अगर आप नए नए आविष्कार को, नए नए साइंटिफिक चीज को लाके अगर आप बाइबल में डाल के उसे दर्शाते हैं कि ये बाइबल में कहा गया है, ये बाइबल में इसके बारे में पहले ही बताया गया है, तो शायद आप गलत प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं बाइबल को, क्योंकि बाइबल एक साइंटिफिक बुक नहीं है। बाइबल एक आध्यात्मिक बुक है जिसमें परमेश्वर के बारे में बताया गया है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ही होशियारी के साथ करना जरूरी है, और वो है नंबर 1, जब बाइबल आप पढ़ते हैं, अगर बाइबल को आपके बारे में कोई भी अध्याय पढ़ने के बारे में अगर आपको उसके बारे में अच्छे प्रकार से मालूम नहीं है, तो अपने प्रकार से उसे बिल्कुल भी व्याख्या मत कीजिए। बाइबल का जो है उसका अपना पृष्ठभूमि है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, और वो किसे कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, किस समय में कहा जा रहा है, पहले आपको ये जानना जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम प्रचारक लोग यहां से एक बाइबल वर्स ले लेते हैं, वहां से एक बाइबल वर्स लेते हैं, उसे निचोड़ के बना के हम एक नया शिक्षा उत्पन्न कर देते। लेकिन दोस्तों, हमें यह जानना जरूरी है कि बाइबल का जो शिक्षा है, एक अध्याय है जो किसी पर्टिकुलर विषय में प्रभु के दास कह रहे हैं, और फिर हम दूसरे वर्ष को लेके उससे जोड़ के एक शिक्षा को बना देते हैं, जो बहुत ही गलत है। और कितने लोग तो इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा ऐसा कहा है, और वो उस वचन को तोड़ और मड़ोड़ के अपने हित के लिए, अपने बेनिफिट के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि वो वचन किसी दूसरे विषय में कहा गया था, किसी दूसरे चीज के बारे में कहा गया था। लेकिन हम अपने विचारों को दूसरे में व्यक्त करने के लिए बाइबल का सहारा लेके हम कुछ दूसरा ही मैसेज बता देते हैं। और ये जो प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो है, असल में जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है, ये प्रतीकात्मक पुस्तक है, अर्थात ये किसी चिन्ह को दिखा के उस चिन्ह के द्वारा किसी दूसरे ही संदेश को देने की कोशिश की जा रही है। आपको बाइबल में बहुत सारे चिन्ह मिलेंगे जब आप रेवलेशन की पुस्तक पढ़ेंगे, लेकिन आप उसे लिटरली व्याख्या मत कीजिए, क्योंकि उस चिन्ह के द्वारा किसी दूसरे मैसेज को बताने की कोशिश की गई है। जैसे मान लीजिए कि जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, आपको अगर किसी चीज की आवश्यकता होती थी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती थी, तो अपने माँ पिताजी को आप कैसे मनाते थे? हो सकते हैं कितने बच्चे लोग माँ पिताजी को काम में हेल्प करना शुरू करते थे, काम करना शुरू करते थे, और उस काम के द्वारा वो क्या करते थे,
काम करके दिखा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो इंटेंशन है वो है दूसरा। उसे कुछ दूसरे चीज की आवश्यकता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो घूम के जा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो प्रभु का दास यूहन्ना है वो कुछ संदेश देना चाह रहा है मंडलियों को, लेकिन सिंबॉलिक तौर से, चिन्ह के द्वारा, ना कि शब्दों के द्वारा डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है। और दोस्तों जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें एक चीज याद रखना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं ऑथर इंटेंडेड मीनिंग। इसका अर्थ है बाइबल को जिस लेखक ने लिखा गया है उसका अपना लेखन का एक शैली है, और उसके बाद में उसका इरादा, उसने किस कारण से इस वचन को लिखा है, उसके द्वारा वो क्या कहना चाहता है, और उसके बाद में ये सारी चीज को जानने के बाद में उसका अर्थ क्या निकलता है। तो ये तीन चीज है, एक है लेखन शैली, दूसरा उसका उद्देश्य और इरादा, और अंत में उसका अर्थ क्या निकलता है। पहले हमको बाइबल का जो वर्स है उसे जानना जरूरी है कि वो किस विषय में लिखा गया है और किसे बताया गया है, किस कारण से, और इसका अर्थ क्या है। पहले जब हम ये जान लेंगे तब हम उसको व्याख्या कर सकेंगे। हमें उससे नहीं समझ के उस वर्ष को लेके खुद प्रचार नहीं करना है कि अपने तरीके से। आइए दोस्तों अब जानते हैं हम कि आखिरकार 666 क्या है। 666 के बारे में मैं आपको बताने से पहले आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं नीरो कैसर के बारे में, जो रोम का 5वां राजा था। केवल सिर्फ 16 साल की ही उम्र में नीरो कैसर ने राजगद्दी को संभाला था, और बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि नीरो जब राजगद्दी पर बैठा तो जो 5 साल जो रोमन साम्राज्य का था उसे स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि रोमी जो राजा था इसने बहुत सारे वहां पे खेल कूद और बहुत सारे डेवलपमेंट किए थे, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता था। लेकिन अगर हम इस राजा के बारे में और गहरा अध्ययन करेंगे तो इतिहास में हम पाते हैं कि नेरो कैसर जो है इसने अपने माता को और अपने भाई बहनों को और अपने बीवियों को भी इसने हत्या करवा दिया था, और इसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि इतिहासकारों का कहना है कि ये किन्नर लोगों से भी विवाह करने लगा था, उन लोगों को भी अपनी पत्नियां बनाने लगा था। कैसर, नेरो कैसर जब छोटा था तो उस समय क्लाउडियस उस राजगद्दी पे थे, तो जो नेरो कैसर के जो पिताजी है उसको उसकी मां ने मरवा दिया था, और उसके बाद में उसने अपने बेटे को राजगद्दी पे बैठा दिया। तो इसीलिए उसकी मां नेरो कैसर को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, उसे हर चीज मनवाने की, उसके द्वारा हर चीज कहने की कोशिश करती थी। यहां तक एक बात भी कहा जाता है कि उसकी मां ने उसे इतना ज्यादा कंट्रोल किया था कि उसे शारीरिक संबंध करने के लिए भी उसे जबरदस्त करती थी, और इसीलिए नेरो कैसर को जब उसकी मां ज्यादा जबरदस्त करने लगी सारे चीज में, तो नेरो को स्वतंत्रता की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अपने ही मां और अपने सौतेले भाई और पत्नियों को हत्या करके मरवा दिया। इतिहास में कहा गया है कि नेरो ने पूरे रोम में आग लगवा दिया था, और सारा रोम आग के चपेट में जल रहा था। और जब सारा रोम आग के चपेट में जल रहा था तो ये नेरो कैसर अपने महल में बैठ के बांसुरी बजा रहा था। कितने लोग कहते हैं कि नेरो कैसर ने ये आग नहीं लगवाई थी क्योंकि उसका महल भी उसके चपेट में आ गया था, लेकिन कितने विद्वान लोगों का कहना है कि उसी ने आग लगवाई थी, क्योंकि जब वो बांसुरी बजा रहा था तो उसने एक ऐसे प्रकार का लिबास पहना था जो फायर प्रूफ था। और दोस्तों नेरो कैसर एक मसीही विरोधी भी था, क्योंकि उस समय उसने सारे रोम में जितना भी बाइबल था उस सब को जलाने की कोशिश की थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज भी हमारे पास में परमेश्वर का वचन है। तो दोस्तों ये नेरो जो कैसर है ये उस समय एक बहुत ही खराब राजा का प्रतीक था, बहुत ही एक दुष्ट राजा को दर्शाता है नेरो कैसर के टाइम। और उस समय में हम देखते हैं प्रभु के दास यूहन्ना जो प्रभु के चेले हैं,
प्रभु के चेले लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी प्रभु के काम के लिए, लेकिन जो यूहन्ना था, जो जॉन था, वो नहीं मर रहा था। तो अंत में उसे काला पानी की सजा दे दी गई और पतमोस टापू पे जाके उसने परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य लिखना शुरू किया। तो वो समय जब प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिख रहा था, किस प्रकार का माहौल था आप देख सकते हैं। उसमें नीरो राजा जो था उसके बारे में आप देख सकते कि यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखा तो उस समय उसने, लेकिन अगर हम ऑथर इंटेंडेड मीनिंग को हम देखते हैं तो जब यूहन्ना ने इस वचन को लिखा तो उस समय उसने अपने आसपास में माहौल में क्या घटनाएं ज्यादा हो रही है उस सब चीज को मद्देनजर करते हुए उसने प्रकाशित वाक्य को लिखा है। तो जब भी उसे एक खराब चिन्ह, एक खराब व्यक्ति के विषय में कहना है तो वो नेरो सीजर के बारे में वो नाम बतलाता है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये 666 नंबर आया कैसे। देखिए दोस्तों, उस समय जब नीरो कैसर जब राजगद्दी पे था तो उस समय ऐसा एक ट्रेडिशन था, ऐसा चलन था कि इंसान का जो नाम है नंबर के तहत में उसे काउंट किया जाता था। जैसे मान लीजिए अगर मैं अल्फाबेट से जैसे ए शब्द को मैं प्रयोग करूं एक, तो ए जो है फर्स्ट है, हम उसे नंबर 1 कह सकते हैं। बी जो है 2 है, सी जो है 3 है, डी जो है वो 4 है, ई जो है 5 है। तो उसी प्रकार से नंबर दिया जाता था दोस्तों। तो उसी प्रकार से जो हिब्रू टर्म में जो नीरो कैसर का जो नाम था उसके स्पेलिंग को भी एक एक वर्ड को नंबर दिया गया था। जैसे नन को 50 नंबर दिया गया था, रेस को 200 नंबर दिया गया था। इसी प्रकार से ये हिब्रू टर्म में जब कैलकुलेट करते हैं नेरो कैसर का नाम तो नीचे जो आंसर आता है वो है 666। दोस्तों ये नेरो सीजर के नाम का कैलकुलेशन का नंबर है 666। दोस्तों अगर आप इंडिया में किसी भी क्षेत्र में जाएं और किसी को भी आप अगर 420 करके बुलाएं, अगर कोई भी कहे, कोई भी बच्चा भी जानता है कि 420 अर्थात 420 का अर्थ क्या है। 420 जो शब्द है उसी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया जाता है जो चोर है, जो ठगता है, जो गलत कार्य को करता है, उसे लोग क्या कहते हैं 420 के नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों ये 420 टाइटल, ये नाम कहां से आया, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड, भारतीय धारा संहिता के द्वारा 420 नंबर में एक धारा है, जैसे दफा 302, उसी प्रकार से 420 एक कानून है जो स्पेशली चोर लोगों के लिए, जो ठगा लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज आती है अगर इंडियन पीनल कोड के अनुसार में आप देखेंगे तो अगर कोई प्रॉपर्टी का स्कैम करता है, अगर कोई किसी का जो जायदाद है उसे हड़प लेता है, या तो किसी का पैसा वो ठग के खा लेता है, अगर कोई चोरी करता है, तो ये सब 420 के धारा में आती है और उसे 420 के तहत में सजा मिलती है। इसलिए इंडिया में 420 का अर्थ है कि ठगा, चोर। लेकिन दोस्तों अगर ये 420 नंबर आप किसी दूसरे देश में जाएंगे, मान लीजिए आप हॉलैंड में जाइए, अमेरिका में जाइए, आप किसी दूसरे देश में जाइए, अगर आप वहां पे जाके किसी व्यक्ति को 420 कहेंगे तो उसे मालूम ही नहीं चलेगा कि 420 का अर्थ क्या है, क्योंकि उनके देश में उनके जो पीनल कोड है उसके अनुसार में 420 जो नंबर है वो चोर के बारे में नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये जो 420 है स्पेशली हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए ही उपयोगी है, दूसरे देश के कॉन्टेक्स्ट के लिए नहीं। 420 हम समझते हैं 420 का अर्थ क्या है। दोस्तों उसी प्रकार से नेरो कैसर के समय में ये जो 666 नंबर है उस समय को दर्शाता है जो एक खराब का प्रतीक है। लेकिन हम उस समय उस नंबर को लेके अगर हम अभी के समय में उसे लगा के प्रयोग करते हैं और उस नंबर से हम विभिन्न शिक्षाएं फैलाने लगते हैं शैतान के बारे में, अंतिम दिन के बारे में, तो शायद ये गलत हो सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ चिन्ह दिखाता हूं और ये चिन्ह देखने के बाद में आप उत्तर दीजिए कि ये चिन्ह देखने के बाद में जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, इसे जब पाते हैं तो आप क्या समझते हैं।
मेमना को जब आप बाइबल में देखते हैं, इस शब्द को पाते हैं, तो क्या समझते हैं मेमने के बारे में? जब आप दुल्हा और दुल्हन के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, जब आप पाते हैं, तो क्या समझते हैं आप जब एक लायन के बारे में, शेर के बारे में जब बाइबल में पाते हैं, आप शेर का अर्थ क्या समझते हैं? उसी प्रकार से जब प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ते हैं, वहां पे कहा गया कि मैं अल्फा हूं और ओमेगा हूं। यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, लाम्डा, मेम, नून, और उसी प्रकार से हम देख सकते हैं अंत में ओमेगा। अर्थात जब पहले अक्षर को हम देखते हैं जो ए है, इसे अल्फा कहा जाता है ग्रीक शब्द में, और अंतिम जो शब्द है उसे ओमेगा कहा जाता है। तो जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वहां पे कहा गया है कि मैं अल्फा हूं और मैं ओमेगा हूं। इस शब्द को हम देखने से हम सिंपल प्रकार से समझते हैं कि आदि भी मैं ही हूं और अंत भी मैं ही हूं। लेकिन दोस्तों, अगर हम देखें तो ये सारे चिन्ह जो है प्रकाशित वाक्य में, आपको ये सारे चिन्ह मिलेंगे। लेकिन जब ये चिन्ह मिलेंगे, ये सारे चिन्ह किस चीज को दर्शाता है? क्या सच में ये मेमने के बारे में कहा जा रहा है? क्या ये दूल्हा और दुल्हन के बारे में कहा जा रहा है? क्या एक शेर के बारे में कहा जा रहा है? क्या अल्फा और ओमेगा एक ग्रीक अल्फाबेट के बारे में कहा जा रहा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये सारे चीज किसके बारे में दर्शा रहा है? एक ही व्यक्ति के बारे में दर्शा रहा है। बहुत सारे व्यक्तियों का यहाँ पे प्रतीकात्मक इमेज लिया गया है, लेकिन ये सारे चिन्ह किसको दर्शाते हैं? केवल प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे चिन्हों का इस्तेमाल किया है यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखते हुए, लेकिन एक ही शख्स के बारे में दर्शा रहा है, और वो है ईसा मसीह। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना क्या कर रहा है, एक चिन्ह लेके, सिंबल लेके, उस सिंबल के द्वारा लेकिन वो दूसरा ही मैसेज बोलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दोस्तों, जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, वहां पे लिटरली जो लिखा है उसे ही पढ़ के समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यूहन्ना का जो उद्देश्य है वो एक चीज को दिखा के उस चीज के द्वारा दूसरा ही संदेश बोलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दोस्तों, जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, वहां पे लिटरली जो लिखा है उसे ही पढ़ के समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यूहन्ना का जो उद्देश्य है वो एक चीज को दिखा के उस चीज के द्वारा दूसरा ही संदेश बोलने की कोशिश कर रहा है। जब आप प्रकाशित वाक्य में जेरूशलेम के बारे में पढ़ते हैं, आप क्या समझते हैं? वहां पे कहा गया कि नया जेरूशलेम फिर पृथ्वी पे आएगा। तो नया जेरूशलेम का अर्थ क्या है? दोस्तों, नया जेरूशलेम का अर्थ है परमेश्वर के जन लोग। इस संसार में जितने लोगों ने भी परमेश्वर को विश्वास किया है, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य कहता है कि परमेश्वर नया जेरूशलेम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो नया जेरूशलेम है मंडली, आप और मैं। परमेश्वर अपने जाति को बनाने के लिए जा रहा है। और जब प्रकाशित वाक्य में आप एक वेश्या के बारे में पढ़ते हैं, कि स्त्री के बारे में, प्रोस्टिट्यूट वुमन के बारे में, वो क्या चीज दर्शाती है? वो उस समय बेबीलोन के बारे में दर्शाती है, जो दुष्टता और भ्रष्टता से भरी हुई थी। और इसके द्वारा यूहन्ना कहना चाहता है कि दुष्टता का अंत होने वाला है। और फिर यूहन्ना, अगर आप 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि 7 सितारे के बारे में यूहन्ना बात करता है। असल में 7 सितारे के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो 7 सितारे असल में 7 मंडली है, 7 चर्चेस हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि जो यूहन्ना है उसने कुछ चिन्ह, सिंबॉलिक चीज को प्रयोग करके दूसरा ही मैसेज कहने की कोशिश की है। तो प्रकाशित वाक्य का जो लेखन शैली है वो एपोक्लिप्स है, पूरा प्रतीकात्मक चिन्ह के द्वारा दूसरे मैसेज को दर्शाने की कोशिश की गई है। इसलिए आप प्रकाशित वाक्य को सीधे पढ़ के सीधे प्रचार करेंगे तो आप गलत व्याख्या कर सकते हैं। उसे समझने के लिए और गहरा अध्ययन करने के लिए आवश्यक है, और उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका पृष्ठभूमि और उसका मीनिंग आपको जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आखिरकार जो प्रकाशित वाक्य है उसका संदेश क्या है। बेबीलोन के बारे में प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, बेबीलोन ये संसार को दर्शाती है जो दुष्टता से भरी हुई है, और वो कहता है कि एक दिन उसका अंत आने वाला है, जो इस शासक का अंत हो जाएगा। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन कहता है कि नया जेरूशलेम मैंने स्वर्ग से उतरते हुए देखा।
नया जेरूशलेम क्या दर्शाती है? परमेश्वर के राज्य को दर्शाती है, परमेश्वर के जन लोगों को दर्शाती है। परमेश्वर अपने जन लोगों के साथ में फिर से वास करेंगे और नया एक जेरूशलेम होगा। और उस देश में, उस नए जेरूशलेम में परमेश्वर सदा अपने जन लोगों के साथ वास करेंगे, जहां पे शांति और आनंद होगी। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे देखा कि प्रकाशित वाक्य का असल में संदेश क्या था, लेकिन बहुत सारे जगह में हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य जो 666 नंबर है उसे लेके शैतानिक नंबर करार दिया जाता है और बहुत सारे प्रचार और झूठे शिक्षाएं हमारे बीच में फैल जाती है। लेकिन दोस्तों असल में प्रकाशित वाक्य जो है एक सिंबॉलिक बुक है, एक सिंबॉलिक चिन्ह के द्वारा यूहन्ना ने दूसरा ही संदेश कहने की कोशिश की है, जिसे हमें समझने की बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। अगर आपने इस मैसेज के द्वारा आशीष पाई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।